चेतावनी दी है दुकानदारों को, क्या है वो चेतावनी और क्या जरूरत पड़ेगी उसकी? चाइना ने जिस प्रकार का हरकत किया है 1962 में धोखे से आके हमला करके हमारे भूमि पर कब्जा किया, 1967 में आया, वहाँ उसको मुँह की खानी पड़ी, फिर भी वो हरकतों से बाज नहीं आया। कभी डोकलाम, कभी कहीं, कभी चाइना पाकिस्तान सीलिंग के नाम पे, कभी भारत का विरोध अंतर्राष्ट्रीय जगत में करना, भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध करना। जिन आतंकवादियों ने भारत में प्लेन हाईजैक किए, बम फोड़े, उनको बचाने के लिए वीटो लगाना, इस प्रकार की तमाम हरकतें तो वो पहले से ही करते आ रहे थे, किंतु अब कोरोना का ये बम ऐसा इन्होंने फोड़ा है जिससे पूरे विश्व में लाखों लोग मारे गए और आज करोड़ों की संख्या में उससे पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, जब इससे भी इसका जी नहीं भरा तो ये हमारे 20 सैनिकों को धोखे से बुला करके और नियत थे हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करके, और 20 सैनिकों के ऊपर 300 चीनी सैनिकों ने हमला किया और उनको मार दिया। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। आज 20 शहीद हुए हैं। एक साथ इतने दिनों बाद पूरे देश के लोग जगे हैं, तो हम भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि चाइना के ऊपर हमला करें। जितना ज़मीन हमारा गया है अभी तक, वो सारा ज़मीन वापस ले। जितने भी आज़ादी के बाद हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे देश के जो व्यापारी हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और चाइनीज सामानों को बेचना बंद किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चाइना सिर्फ भारत का शत्रु नहीं है। चाइना ने तिब्बत पर, चाइना ने ताइवान पर, चाइना ने हांगकांग में ये बर्बरतापूर्वक अत्याचार करके सिद्ध कर दिया कि चाइना हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे मानवता का विरोधी है। इसलिए चाइना का हर प्रकार का बहिष्कार होना चाहिए। चाइना के व्यक्तियों का, चाइना के वस्तुओं का, चाइना के से हर प्रकार का आचार व्यवहार बंद होना चाहिए। और जो भी अगर चंद पैसे के, चंद सिक्कों के लालच में चाइनीज सामानों का बहिष्कार नहीं करेगा, उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर मान लीजिए दुकानदार आपकी बातें नहीं मानते हैं तो फिर क्या, कितने दिन का समय दिए हैं? 48 घंटे का समय दिया है हमने। नहीं माने फिर मैंने लिखा है कि उसके गंभीर परिणाम होंगे।